गौतम गंभीर अब टीम इंडिया में वही कर रहे हैं जो एक वक्त उनके साथ हुआ था। क्या गौतम गंभीर वापस से जिस चीज के वो खुद शिकार हुए थे उस चीज को दोहराते हुए दूसरी बार नजर आने वाले हैं? क्योंकि टीम इंडिया को लेकर ना इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। जिस खिलाड़ी को कभी T20 का किंग कहा जाता था, T20 में अगला उसे T20 का कप्तान देखा जा रहा था, वो अब टीम में नहीं है। जी हाँ, शुभमन गिल की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिनके हाथों इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024-26 दोनों में वो साक्षी रहे, एक में तो कप्तान भी रहे, वो जीतती है, वो भी अब रिपोर्ट्स आ रही है कि कप्तानी से बाहर जाने वाले हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि श्रेयस अय्यर को अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, जबकि आपकी ऑलरेडी इंडियन टीम में ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी का दारोमदार अपने कंधों पर संभाल सकते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही बन के आ रही है कि आईपीएल 2026 के बाद सूर्य कुमार यादव की जो कप्तानी है वो जा सकती है, और सिलेक्टर्स का जो सब्र है अब वो जवाब दे चुका है। सूर्य का बल्ला पिछले 2 साल से खामोश रहा है, उन पर बोझ बहुत ज्यादा है, कप्तानी का भी बैटिंग का भी। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि सूत्रों की माने तो बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि पिछले साल का जो एमआई सीजन था जहां सूर्य कुमार यादव ने 700 प्लस रन लगाए थे, उसके बाद सूर्या अपनी कलाई में चोट खा जाते हैं और उस चोट से वो अभी तक जूझ रहे हैं। वो भारी टेप लगाकर खेल रहे हैं और दर्द के बावजूद मैदान पर भी उतर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स अब उनके साथ और रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो अगला कप्तान कौन होगा, इसकी जंग छिड़ गई और इसमें रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ गया कि श्रेयस अय्यर को अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। फिर रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि हार्दिक पांड्या को अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। बीच में ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि संजू सैमसन को अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है, और जो 2026 में आपकी टीम का वाइस कैप्टन था उसके तरफ देखा ही नहीं जा रहा है। बस मैं इसी कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूं, जहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको याद होगा किस तरीके से गौतम गंभीर भी साल 2012 में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे, और सीबी सीरीज में जब बहुत ही खराब प्रदर्शन था तो उसके बाद गंभीर से उप कप्तानी हटा दिया गया, उनसे उप कप्तानी ले ली गई, और कहीं ना कहीं ये इलॉजिकल उस टाइम पे गंभीर ने कहा था, और वो जो उप कप्तानी का सहरा था वो विराट कोहली के सर पे सजा दिया गया। अब जब आपकी टीम में ऑलरेडी ऐसे खिलाड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल अक्षर पटेल जो कि आपकी टीम के वाइस कैप्टन है, फॉर एग्जाम्पल ईशान किशन जो कि अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी को लीड भी कर रहे थे, सनराइजर्स हैदराबाद को, और साथ में वो स्मैट बतौर कप्तान जीत के आ रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ महीनों में बहुत ही शानदार रही है। क्या उनके तरफ टीम इंडिया और गौतम गंभीर नहीं देख रहे हैं? और सवाल फिर ये भी है कि क्या जो कोच गंभीर के साथ खुद हुआ था अब वो टीम के साथ भी कर रहे हैं? क्योंकि हमें याद है भली भांति तौर पे कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, और 2024 के बाद T20 में जब कप्तानी की बारी आई तो हार्दिक पांड्या से छीन के वो कप्तानी सूर्य कुमार यादव को थमा दी गई, और फिर सूर्य कुमार यादव कप्तान बन गए। पहली दफा वो था जब वाइस कैप्टन से बिना पूछे या फिर उसके बिना किसी रजामंदी के या फिर उसे बिना कंसिडर किए हुए कप्तान चेंज कर दिया गया, और अब फिर दूसरी बार गंभीर के ही टेन्योर में बतौर एज अ कोच ये होने जा रहा है। तो गंभीर क्या वही कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो कभी आवाज उठाते थे? ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब आप एक समय पर ये कहते थे कि आपको तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान चाहिए, तो जब ओडीआई में और साथ में आपका टेस्ट में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या शुभमन गिल एज एन ओपनर जो आपके लिए इतने दिन से स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, आपके साथ एशिया कप जीते, वो शुभमन गिल अब कहाँ है? मतलब प्रिंस कहाँ चला गया? सवाल तो यही हो गया ना फिर, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में जो कप्तान है उनकी बनने की तैयारी थी, उनके सर पर वो सहरा था, लेकिन गिल का ग्राफ कुछ ही महीनों में इतना नीचे चला गया कि अब टीम मैनेजमेंट उनके पास देखना भी नहीं चाह रही है, उनको लेकर कोई प्लान भी नहीं है उनके पास। तो 2028 का वर्ल्ड कप और लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक दोनों सामने हैं, लेकिन टीम इंडिया को देखकर अभी तक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अनप्लान्ड तौर पे चल रहा है, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी दौर में टीम इंडिया के साथ हो रहे हैं, जहां पे आपको साफ तौर पे समझ आ रहा है कि इंडिया इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स के एक सैलाब में आ चुकी है। क्या श्रेयस अय्यर इंडिया के कप्तान बनने चाहिए या नहीं? साथ ही में सूर्या क्योंकि एक T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, और हमने देखा है कि कई बार ऐसे कप्तान रहते हैं जो कि परफॉर्म नहीं करते हैं,
पर फिर भी क्योंकि वो इतनी बड़ी ट्रॉफी जीत के आते हैं तो उसके बाद भी वो कप्तानी का जो दारोमदार है वो संभालते हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है कि जब सूर्या अपनी प्राइम में थे तो सूर्या को आपने एज अ कैप्टन चुन लिया, उसके बाद से जैसे ही सूर्या अपनी प्राइम फॉर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आ गए हैं, रिपोर्टेडली वो कलाइयों की चोट से जूझ रहे हैं, तो इस वक्त आप उनका हाथ छोड़ दे रहे हो। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।